हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का एग्जिट पोल, कांग्रेस को मिल सकता है स्पष्ट बहुमत। सी वोटर के एग्जिट पोल में हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 50 से 58 सीटें तो बीजेपी को 20 से 28 सीटों का अनुमान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को मिल सकती है 10 से 14 सीटें, वहीं जेजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का आसार। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बना सकती है सरकार। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान, पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान। हरियाणा में संपन्न हुआ चुनाव, सभी 90 सीटों पर पड़े वोट, 8 अक्टूबर को आएंगे परिणाम। मतदान में पहली बार शामिल युवाओं में दिखा खास उत्साह, मनु भाकर ने झज्जर से डाला वोट। पीएम मोदी ने हरियाणा में युवाओं से की रिकॉर्ड वोटिंग बनाने की अपील, पहली बार वोट करने वालों को दी बधाई। करनाल में वोट डालने के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, वोटिंग से पहले गुरुद्वारे में की अरदास। कुमारी शैलजा का वोटिंग के बाद आया बयान, कहा यह एक तरफा मुकाबला है, ये लड़ाई हरियाणा की किस्मत बदलेगी। कृषि और पशुपालन से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी पीएम ने किया शुभारंभ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की लाभार्थियों को भी पीएम मोदी ने सौंपा चेक, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे भी मंच पर रहे मौजूद। पीएम मोदी ने पहले की महाअघाड़ी सरकार पर साधा निशाना, कहा हम किसानों के लिए पैसे भेजते थे, ये बंदर बांट कर खा जाते थे। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। पीएम मोदी ने मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन 3 के पहले चरण का किया उद्घाटन, मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मेट्रो की सवारी का भी उठाया लुत्फ, यात्रियों से की जमकर बात। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी के से आरए जेवीआर सेक्शन के बीच मेट्रो ट्रेन में की यात्रा, इस बीच युवाओं, महिलाओं, कारीगरों से हुए मुखातिब। पीएम मोदी की मेट्रो यात्रा के दौरान संगीतमय हुआ माहौल, युवती ने पीएम मोदी को गिटार बजाकर सुनाई धुन। अभिजात मराठी लैंग्वेज कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की शिरकत, मराठी को केंद्र सरकार ने क्लासिकल भाषा का दिया दर्जा। महाराष्ट्र के वाशिम में माता जगदंबा के दरबार में पीएम मोदी माता की भक्ति में लीन नजर आए। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने बजाया नगाड़ा, देश में सुख शांति की कामना की। महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात, 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की किश्त की जारी, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला लाभ। महाराष्ट्र के ठाणे में पीएम मोदी ने की जनसभा, पीएम मोदी ने शहर को दी 32,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। पीएम मोदी ने जनसभा विकसित भारत के लक्ष्य का किया जिक्र, बोले हर नागरिक का एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। विकसित भारत की बात के दौरान भी पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस, बोले हमें दोगुनी मेहनत करनी है, हमें विकास भी करना और कांग्रेस सरकार के गड्ढों को भी भरना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, बोले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने टॉयलेट टैक्स लगाकर बेशर्मी की सारी हदें कर दी पार। सूरत में गरबा आयोजन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम, एआई तकनीक से मंजिलों पर रखी जा रही नजर। गांधीनगर में बहुचर माताजी के दरबार में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना।
वाराणसी में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का हुजूम, लोगों ने की विशेष पूजा। नवरात्र के तीसरे दिन कालकाजी मंदिर में देखा भक्तों का तांता, माता की गई विशेष आरती। कालकाजी मंदिर में फूलों सजाया गया मां का दरबार, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में गरबा आयोजन की धूम, जगह जगह हो रहे आयोजन। गरबा आयोजन में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा, कई दिनों से अभ्यास जारी। द्वारका सेक्टर 10 इलाके में तैयार कराया जा रहा है 211 फीट का रावण, 4 महीने में 40 कलाकारों ने किया तैयार। हरिद्वार में कैदियों को सुधारने की शानदार पहल, रामलीला का किया जा रहा आयोजन। हापुड़ में देखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, मुस्लिम परिवार द्वारा बनाए गए रावण के पुतले। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में एटीएस और एनआईए की कार्रवाई, संभाजीनगर में 3 ठिकानों पर कार्रवाई, 2 संदिग्धों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली के दयालपुर इलाके में एनआईए की रेड, दबिश में 2 सगे भाइयों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान मोहम्मद असद और मोहम्मद के नाम पर हुई है। कुपवाड़ा के गुगलधार में चल रहे एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। एनआईए ने बारामूला के संगरी इलाके में छापेमारी की, आतंकी गतिविधियों को लेकर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनआईए ने मालेगांव में डॉक्टर के होम्योपैथी क्लिनिक पर मारा छापा, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुल 31 नक्सलियों को मार गिराया, हथियारों का जखीरा किया बरामद। जंगल के रास्ते से लाए जा रहे दंतेवाड़ा मुठभेड़ मारे गए नक्सलियों के शव, बाइक से सुरक्षा दे रहे जवान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप जैन की जमानत याचिका पर पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। भारत में प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच, द ड्रामा कंपनी उभरते कलाकारों, सिंगर, लेखक, कंपोजर को अपनी कला दिखाने के लिए देगी नया प्लेटफॉर्म। फिल्मी जगत के मशहूर सिंगर शंकर शाहनी और मालाबार ज्वेलरी का मिलेगा सहयोग। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित ग्लोबल इंडियन समिट में डॉक्टर राजदीप सिंह को अवार्ड, शिक्षा क्षेत्र के लिए योगदान के लिए ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड मेयर ने किया सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर को दी अस्पताल की सौगात, 500 बेड के हॉस्पिटल और ओपीडी का किया उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मिलकर भावुक हुए बस मार्शल वीरेंद्र सचदेवा का बस मार्शल ने किया धन्यवाद, बोले हमें दिल्ली के एलजी ने नहीं अरविंद केजरीवाल ने हटवाया था। गोंडा में रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ने से मचा हड़कंप, आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा। देवबंद में पनीर फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 8 क्विंटल नकली पनीर किया गया नष्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे द्वारा आयोजित जॉब फेयर में किया उद्घाटन। जॉब उद्धव ठाकरे ने बांटे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम विष्णुदेव साय से की बात, नक्सल एनकाउंटर को ली जानकारी। दंतेवाड़ा मुठभेड़ के बाद हाई अलर्ट, जवानों ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। दंतेवाड़ा में बाइक से गश्त कर रहे जवान, जंगल के रास्तों पर खास निगरानी। सड़क के रास्ते लाए जाएंगे नक्सलियों के शव, डीआरजी और एसटीएफ के जवान पूरी तरह अलर्ट। गुजरात के वडोदरा और राजकोट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अलर्ट जारी। जेडीयू नेताओं ने की नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, कहा बिहार में उन्होंने जो काम किया वो लैंडमार्क है। मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का किया समर्थन, बोले पूरा देश चाहता है उन्हें मिले भारत रत्न। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर, की गई भारत रत्न देने की मांग। नीतीश को भारत रत्न की मांग पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, मांग को बताया हास्यास्पद। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को समन, 23 अक्टूबर को पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी का आदेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शस्त्र पूजा का किया समर्थन, कहा हम तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की करते हैं बात। भुवनेश्वर में सबसे कम उम्र के शहीद बाबूजी
राउत की मनाई गई जयंती, धर्मेंद्र प्रधान ने दी श्रद्धांजलि। तिरुपति के तिरुमाला में बेगम बांबा रसोई का किया शुभारंभ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रहे मौजूद। बिहार के खगड़िया पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बाढ़ पीड़ितों को बांटे 500 रुपए। सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा नेता बाढ़ से परेशान है, नेता दुबई घूम रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा के दरबार पहुंची अभिनेत्री श्वेता कपूर, उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरडी में साईं बाबा के किए दर्शन, रेल परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी साझा की। अलवर के सरिस्का पार्क में पर्यटकों को दिखा रोमांचित करने वाला नजारा, पानी पीती हुई बाघिन ST9 आई नजर। दमोह में झमाझम बारिश से गुलजार हुए झरने, प्रकृति का नजारा देखने के लिए उमड़ रही सैलानियों की भीड़। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की हुई बैठक, फर्जी संतों के कुंभ में प्रवेश पर लगाएंगे रोक। जयपुर में रेल विवाद के बाद डिप्टी सीएम के बेटे का कटा चालान, गाड़ी मालिक को थमाया गया नोटिस। राजकोट में नवरात्र पर राजपूत महिलाओं ने किया शौर्य का प्रदर्शन, दिखाए हैरतअंगेज करतब। सगौली नरकटियागंज रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, मॉनिटरिंग में जुटे रेलवे के अधिकारी। समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक पर बढ़ा पानी का दबाव, रेलवे यातायात के प्रभावित होने की आशंका। बाढ़ पीड़ितों की शिकायत पर खगड़िया सांसद ने सीओ को सरेआम लगाई फटकार, जमकर सुनाई।